श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत जिस भी वार को पड़ता है उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। क्योंकि इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रविवार को पड़ रही है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत या भानु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए जानते हैं इस बार प्रदोष व्रत किस दिन रखा जा रहा है और इस दिन प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा, कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं और भगवान शिव की पूजा इस दिन किस विधि से करनी चाहिए। रविवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है तब उस दिन भगवान शिव के साथ साथ सूर्य देव की पूजा अर्चना करके सूर्य देव को जल अर्पण करने से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति होकर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। इस बार त्रयोदशी तिथि 12 जुलाई दिन रविवार को सुबह तड़के 2:05 से प्रारंभ होगी। पूरा दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और उसी दिन रात के समय 12 जुलाई रविवार की रात को ही 10:30 बजे त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में इस बार 12 जुलाई दिन रविवार को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 12 जुलाई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से 5:05 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:31 से 7:02 तक रहेगा। इस दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा रात 10:29 से प्रारंभ होगी और भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। भद्रा काल की समाप्ति होगी 13 जुलाई सोमवार को सुबह 8:39 पर। क्योंकि भद्रा का वास स्वर्गलोक में है, ऐसे में पृथ्वी लोक पर यह भद्रा अशुभ नहीं मानी जाएगी। पूजा पाठ संबंधी या पारण संबंधी कार्य आप भद्रा काल के दौरान कर सकते हैं। 12 जुलाई रविवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:27 से लेकर 7:57 तक। तो शाम की मुख्य पूजा आपको इस समय करनी है। इसके बाद में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाएं। दिन भर निराहार या फलाहार रहकर व्रत का पालन करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। संभव हो तो सुबह के समय भी शिवलिंग पर जल या कच्चा दूध अर्पित करें। तामसिक विचारों से दूर रहें। शाम को सूर्यास्त से पहले फिर से स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें या शाम की पूजा आप आसपास के शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। शिवलिंग का पंचामृत से या शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर चंदन का तिलक लगाएं और बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद पुष्प और अक्षत अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें। शिव चालीसा का पाठ करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती करें। इस दिन पूरे शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को मिठाई या फलों का भोग लगाएं। पूजा पाठ या व्रत में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न होने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और जल या फिर पारण सामग्री, जो भी फल या मिठाई का भोग आपने भगवान को लगाया है, उसे ग्रहण करके व्रत का पारण करें। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत रखता है उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल, कच्चे चावल, लाल पुष्प और लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।